हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश और आज मैं करने वाला हूं डन के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लेन। अब तक हमने देखा कि मोमो जब रेस के लिए टर्बो ग्रैनी को चैलेंज करती है तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर मोमो और ओकारुन मिलकर किसी तरीके से टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर लेके आ जाते हैं, जहाँ पर सेहिको ने अपने बैरियर की मदद से टर्बो ग्रैनी को मार देती है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ओकारुन मोमो से मिलने में काफी शर्मा रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी उसे स्कूल के गेट पर मोमो दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो दोनों तो अभी फिलहाल में ही दोस्त बने हैं, तो मोमो उसका इंतजार नहीं कर रही होगी, इसलिए वो मोमो को इग्नोर करके स्कूल के अंदर जाने लगता है। अभी मोमो ओकारुन से टकराकर बोलती है, आखिर तुम कहाँ रह गए थे? वैसे तुम बहुत लेट हो, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। ये सुनकर ओकारुन शर्माने लगता है, जिसकी वजह से वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता। फिर हम देखते हैं कि मोमो अपनी क्लास में चली जाती है और हम देखते हैं कि हमेशा की तरह ओकारुन के क्लास के स्टूडेंट्स उसे बुली करने लगते हैं। इसके बाद ओकारुन अपनी डेस्क पर आकर बैठ जाता है और सोचता है इन गधों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब बहुत अच्छी दोस्त है। उसके बाद मोमो के फ्रेंड्स उसे देखते हैं कि वो कहीं खोई हुई है और कुछ दिनों से मोमो उनके एसएमएस का रिप्लाई भी नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि मोमो की ऐसी हालत उसके ब्रेकअप की वजह से हुआ है। और इधर मोमो और ओकारुन एक दूसरे से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब थे। फिर कुछ ही देर में लंच हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा पास होते हैं बट एक दूसरे से मिल नहीं पाते। फिर हम ओकारुन को देखते हैं जो सोच रहा था शायद मोमो के पास बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, इसलिए वो मेरे से मिलना नहीं चाहती। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे होते हैं बट एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर ये दोनों जाने लगते हैं, तभी उनकी टक्कर हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों किस कर बैठते हैं। तुम्हें देख कर चलना चाहिए था, मेरी कोई गलती नहीं है। और ये दोनों बात कर ही रहे थे, तभी मोमो के फ्रेंड्स आ जाते हैं और वो मोमो से पूछते हैं कि ये तुम्हारा दूसरा दोस्त है क्या? ये बेवकूफ मेरा बंदा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओकारुन बोलता है, सही कहा, तुम जैसी लड़की मेरी बंदी कभी नहीं हो सकती क्योंकि तुम में तो कोई बात ही नहीं है। वैसे मैं भी तुम जैसे लड़के से दोस्ती नहीं करना चाहती। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरे पास बातें करने मत आना। इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर ओकारुन हल्का होना चाहता है, तब उसे कुछ अजीब सा फील होता है। तब वो देखता है कि उसका अखरोट गायब हो चुके हैं। पहले उसका केला गायब हो गया, अब उसका अखरोट गायब हो गया। इसके बाद मोमो को देखते हैं, शायद मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया। तभी वहाँ पर ओकारुन आ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके अखरोट चोरी हो चुके हैं, लेकिन मोमो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तुम दोनों को अभी इस समय नहीं लड़ना चाहिए। मोमो बोलती है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? और ओकारुन उदास होकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर में छुट्टी हो जाती है और ओकारुन मोमो को ढूंढ रहा होता है। तभी वो गलती से एक लड़की से टकरा जाता है। फिर वो लड़की ओकारुन से अच्छी अच्छी बातें करने लगती है। तभी मोमो ओकारुन को उस लड़की के साथ देख लेती है। इसके बाद जब वो लड़की अपनी सहेली के साथ मोमो के पास से गुजरती है तब वो ओकारुन के बारे में बुरा भला बोल रही थी, जो मोमो सुन लेती है, जिस पर मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे सबक सिखा देती है। फिर मोमो ओकारुन को पकड़ लेती है और उस लड़की का मजाक उड़ाते हुए ओकारुन को वहाँ से ले जाती है। फिर मोमो बोलती है मुझे माफ कर देना ओकारुन, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। ओकारुन बोलता है मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हें कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। क्या हमने सच में टर्बो ग्रैनी को मार दिया था? हाँ, हमने टर्बो ग्रैनी को मार दिया था और शायद तुम्हारा केला भी तुम्हें वापस मिल गया होगा। ओकारुन बोलता है मुझे मेरा केला तो मिल गया बट मेरे अखरोट चोरी हो गए। घर जाकर मोमो जोर जोर से हंसने लगती है और सेहिको कहती है इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे वो देखने दो, और तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारे अखरोट चोरी हो चुके हैं। ओकारुन कहता है केला मिलने की खुशी में मैंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तुम उसे केला कहना बंद करो, वो तो एक मिर्ची की तरह दिखता है। आप ऐसे कैसे कह सकती हो जबकि आपने तो उसे देखा ही नहीं है। फिर सेहिको अपनी पावर से ओकारुन का देखने के लिए तैयार थी, बेसिकली उसके अंदर, और मोमो से कुछ चीजों का मंगवाती है और ओकारुन को पानी में खड़ा कर देती है और मोमो एक डॉल पर रिचुअल बांध देती है। और सेहिको बोलती है जब तुम्हें ओकारुन के अंदर एक औरा दिखे तब तुम उसे खींचकर बाहर निकाल देना। ये सुनकर मोमो तैयार हो जाती है। फिर सेहिको ओकारुन को जोर से मारती है और मोमो उस ओरा को खींचकर बाहर निकाल देती है। फिर हम देखते हैं कि उस डॉल पर लगा हुआ रिचुअल रेड कलर में चेंज हो गया है और वो डॉल जिंदा होकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो अपनी पावर का यूज करके उसे ढूंढ निकालती है और वो डॉल बोलती है मुझे जाने दो नमूनों, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर सेहिको बोलती है अरे ये और कोई नहीं, ये तो टर्बो ग्रैनी है। मोमो बोलती है लेकिन हमने तो इसे मार दिया था जब टर्बो ग्रैनी की पावर
कम हो गई थी तब वो अपने आप को बचाने के लिए ओकारुन की बॉडी में छिप गई थी और ओकारुन बोलता है मुझे मेरे अखरोट वापस दे दो। इस पर टर्बो ग्रैनी बोलती है अगर तुम्हें अखरोट चाहिए तो तुम इन दोनों को मार डालो। फिर ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख मोमो बोलती है हमने तो टर्बो ग्रैनी को इसकी बॉडी से बाहर निकाल दिया है तो फिर ये ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ। सेइको बोलती है टर्बो ग्रैनी की पावर तो ओकारुन के पास है लेकिन हमने इसकी स्पीड को बाहर निकाल दिया है। फिर सेइको टर्बो ग्रैनी को अपने तरीके से समझाती है और ओकारुन नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है। बेसिकली मोमो टर्बो ग्रैनी पर गुस्सा नहीं होती क्योंकि वो उन लड़कियों की स्पीड की हेल्प कर रही थी। अगर तुम अखरोट वापस कर दोगी तो हम तुम्हें तुम्हारी पावर वापस कर देंगे। इस डील के लिए टर्बो ग्रैनी मान जाती है। फिर ओकारुन बोलता है तो जल्दी करो मुझे मेरे अखरोट दे दो, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। तब टर्बो ग्रैनी बोलती है तुम्हारे अखरोट गलती से मैंने कहीं गिरा दिए। और ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। यहाँ ओकारुन को उसके अखरोट वापस मिलेंगे ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।